दोस्तों, सबको सुखी रखना हमारी हाथ में नहीं है, लेकिन किसी को दुख ना पहुंचाना जरूर हमारे हाथ में है। कहते हैं सबका भाग्य परमात्मा लिखता है। यदि ये सच होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत खूबसूरत लिखता। हमारे भाग्य में कोई कष्ट नहीं लिखता। लेकिन सच तो ये है कि परमात्मा ने हम सबके हाथ में कर्म रूपी एक कलम थाम दी है, जिसके द्वारा हम जैसा चाहे अपना भाग्य लिख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक ऐसी सीख लेकर जाएंगे जिसे आप पूरी ज़िंदगी यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत कम दिखने लगा था और बहुत कमज़ोर भी हो गया था। इसीलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी वो अपने बेटे के साथ, जो कि शहर में रह रहा था, वहाँ जाकर बिताना चाहता था। वो बार बार वहाँ जाना चाहता था। एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति शहर चला ही गया। उसके बेटे का मकान शहर में बहुत छोटा था, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें बहुत महंगी थी। उस घर में उसका बेटा और उसकी पत्नी और उसका एक 7 साल का बेटा रहता था। और बूढ़े व्यक्ति के जाने से उस घर का एक सदस्य और बढ़ गया था। वो पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाया करते। बूढ़ा व्यक्ति अपनी कमज़ोर आंखों के चलते खाने की चीज़ें हमेशा इधर उधर गिराता रहता था और कभी कभी तो कांच के बर्तन बूढ़े व्यक्ति के हाथ से छूटकर टूट जाते। कुछ दिन तो बेटे और बहू ने सहन कर लिया। फिर धीरे धीरे बेटे और बहू के सब्र का बांध टूटने लगा। फिर कुछ दिन बाद बेटा और बहू बूढ़े पिता के ऐसे व्यवहार से बहुत चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहू भी इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन बेटा बाहर से एक पुरानी मेज ले आया और घर के एक कोने में उसे लाकर लगा दिया और अपने पिता से कहा, आज से तुम यहीं बैठकर खाना खाओगे। और उन्होंने एक कांसे का बर्तन भी बनवा दिया अपने पिताजी के खाना खाने के लिए। अपने कांच के बर्तन बचाने के लिए अपने बाप को कांसे के बर्तन में खाना देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। जब खाने का समय होता तो बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठकर बड़े उदास मन से खाना खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े पिता की तरफ को नज़र घुमा लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, लेकिन उन्हें उस पर कोई भी दया नहीं आती, जैसे कोई असर ही नहीं होता था। वे लोग बहुत खुशी खुशी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना भोजन खत्म करते थे। बूढ़े का पोता भी ये नज़ारा रोज देखा करता और वो अपने मन ही मन में खोया रहता। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए। बूढ़ा पिता कांसे के बर्तन में घर के एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी के लोग डाइनिंग टेबल पर आराम से खूब मज़े से खाना खाते थे। बूढ़ा बाप ना चाहते हुए भी एक कोने में बैठकर कांसे के बर्तन में खाना खाता। रात को सोते समय वो सोचता कि उसका बेटा अपने पिता के साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर वो अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो लाचार था, उसकी आंखें कमज़ोर थी, वो कोई काम नहीं कर सकता था। जैसे भी करके उसे 2 वक्त का खाना चाहिए था ताकि वो जिंदा रह सके। इसीलिए वो अपने बेटे से इस बारे में कोई बात नहीं करता था। एक दिन जब वो दोनों पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उनका बच्चा नीचे ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। बच्चे के हाथ में कांसे का एक टुकड़ा था, लेकिन दोनों पति पत्नी को बच्चे के हाथ में कांसे का टुकड़ा देखकर कुछ समझ नहीं आया। दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि बच्चा कांसे के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। फिर उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम ज़मीन पर बैठकर क्या कर रहे हो, आओ खाना खा लो। तब बच्चे ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, अरे मम्मी पापा, मैं तुम दोनों के लिए कांसे का बर्तन बना रहा हूँ।
ताकि जब तुम दोनों बूढ़े हो जाओ तो मैं तुम्हें उसमें खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे के द्वारा दी गई ये सहज बात उन दोनों के दिल में तीर की तरह निकल गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया। बेटे को अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और अपनी करनी पर उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसे अपने पिता के लिए किया गए बर्ताव को लेकर अपने आप से घृणा होने लगी। उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने सामने खुलती नजर आ रही थी। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अगले ही दिन जब वो बूढ़ा आदमी खाना खाने आया तो उसने देखा कि कोने में रखी हुई उसकी मेज वहाँ नहीं थी और न ही उसे कांसे के बर्तन में खाना परोसा गया। तभी उसके बेटे ने बड़ी विनम्रता के साथ उसे डाइनिंग टेबल के पास बुलाया और डाइनिंग टेबल की सबसे मुखिया कुर्सी पर अपने पिता को बिठाया। वह खुद बगल में बैठा और बड़े ही प्यार के साथ कांच के बर्तन में खाना परोसा और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने बूढ़े पिता के पैर पकड़ लिए और अपने द्वारा किया गया दुर्व्यवहार के लिए उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। और अब बूढ़ा पिता और पूरा परिवार पहले की तरह साथ मिलकर खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब उन्हें नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पेड़ों पर लगे पत्ते जो कि आज हरे हैं वो कल ज़रूर सूखेंगे और नीचे भी गिरेंगे। इसीलिए हमारी स्थिति भी हमेशा समान नहीं रहने वाली। आज अगर हम जवान हैं तो कल बूढ़े भी ज़रूर होंगे। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और अपने बुजुर्गों और अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने बच्चों से अपने लिए चाहते हैं। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो अपने माता पिता का आदर करो। माता पिता ने हमारे लालन पालन के लिए कितने कष्ट सहे हैं। भूल कर भी कभी अपने माता पिता का तिरस्कार मत करना, वो तुम्हारे लिए आदरणीय है। उनका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे माता पिता ने हमें पालने के लिए कितने कष्टों का सामना किया है, लेकिन हमें अपने माता पिता के लिए प्यार से दो शब्द बोलने में भी कष्ट होता है। इस धरती पर भगवान के बाद अगर कोई पूजने योग्य है तो वो है हमारे माता पिता। दोस्तों, इसीलिए हमें सदैव अपने माता पिता को ढेर सारा प्यार देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए।